बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने थर्ड असाइनमेंट मैंने बनाई थी और वो सही थी, उसमें सबके 20 नंबर थे। लास्ट टाइम ये मेरा भी सब्जेक्ट था बीएड में। तो फ़्लो चार्ट सैम्पल नहीं लेना, रिक्वायरमेंट को देख के बनाना होता है। तो आपको जो चीज़ें दी हुई हैं उसको देख के बनाना है और फ़्लो चार्ट के प्रॉपर सिंबल यूज़ करने हैं। तो इसलिए मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आपको पॉइंट समझ हो। पहला स्टेप आपने बनाना है कि जॉब पोस्ट हुई है, नेक्स्ट एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट रिसीव हुई है। फ़्लो चार्ट जो आपने बनाना है तो हर किसी के लिए सिंबल होते हैं। नेक्स्ट HR डिपार्टमेंट विल रिव्यू एप्लीकेशन। तो रिव्यू एप्लीकेशन, डिफाइन द क्राइटेरिया एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो ये सारा कुछ प्रॉपर अंदाज में आपने बनाना है। नेट से तस्वीर लेके उसको एक्सप्लेन कर देना या उसको देख के बना देना, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसको बनाना MS पेंट में बना लें या जैसे भी आपने बनाना है। तो मैंने नेट पे draw.io के थ्रू बनाया है। draw.io ये एक वेबसाइट है, draw.io या app.diagrams.net। इस पे आप जाएंगे तो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे फ़्लो चार्ट लिखा होगा, वहाँ से आपने सिंबल पिक करते जाने और लगाते जाने। सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया। आप अगर देखें तो फ़्लो चार्ट में मोस्टली अगर मेरी आपको एफ़र्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब थैंक यू। स्टार्ट होता है और स्टार्ट और एंड। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इनपुट हो रही है। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। उसमें मैंने लिखा है एडवर्टाइज जॉब पोस्ट। मेरे पास अब 100% पे है ये। अगर आप कहते हैं तो 200% कर देता हूँ। तो फिर आपको अगर इस तरह करना है, स्टार्ट फिर एडवर्टाइज जॉब पोस्ट, उसके बाद रिसीव एप्लीकेशन, जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। तो ये आउटपुट जनरेट हो रही है उसकी, आपने इनपुट किया था एडवर्टाइज अ पोस्ट और देन रिसीव एप्लीकेशन आपके पास एज आउटपुट आ रही है कि लोग उसके अगेंस्ट कोई चीज़ दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है रिव्यू। कोई बंदा चेक कर रहा है, चेक करना प्रोसेस होता है, कैलकुलेट करना प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस का सिंबल होता है जो हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा कम कर देते हैं 150। तो हाँ, अब तकरीबन ये सही रहेगा। क्राइटेरिया मीट, रिव्यू एप्लीकेशन को हमने चेक किया। और रिव्यू करने का मकसद ही क्या होता है कि वाकई अब MA इस्लामियात वाला कंप्यूटर साइंस सीट के लिए अप्लाई कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ रिव्यू मीट। क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, उसको हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेंगे, कॉल फॉर इंटरव्यू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल रिव्यू कुछ भी हो सकता है। क्राइटेरिया बनाया जी जिसका 3.5 GPA होगा उसको बुलाएंगे कॉल फॉर इंटरव्यू, या जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उसको बुलाएंगे, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। क्राइटेरिया GPA के बेस पे या फिर जो है वो एजुकेशन MPhil वालों को ही रखना है जी। MS जिन्होंने MSc की है वो नहीं आएंगे, उनको थैंक यू कर दें। तो नो क्राइटेरिया नॉट मीट, नो थैंक यू फॉर ईमेल, थैंक यू ईमेल उन्हें चली जाए। या फिर आप ये भी ना बनाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो डायमंड साइन है ये कंडीशन सिंबल होता है, कंडीशन में हमेशा 2 फ्लो लाइंस निकलती हैं। तो एक तो हम कॉल फॉर इंटरव्यू, एक डिड नॉट कॉल फॉर इंटरव्यू। क्राइटेरिया जब मीट कर जाएगा तो हम कॉल फॉर इंटरव्यू करेंगे उसे। और फिर कॉल फॉर इंटरव्यू के बाद फ़ौरन बाद जब वो क्राइटेरिया मीट कर देंगे उनका फिर क्या होगा, इंटरव्यू या टेस्ट होगा। तो जिनको बुलाया था उनका फिर क्या लिया जाएगा। अगर तो वो जिनको बुलाया उन्होंने इंटरव्यू टेस्ट दिया है और वो क्लियर कर गए हैं तो फिर क्या होगा, उनका फाइनल मेरिट कैलकुलेट होगा। कॉल फॉर इंटरव्यू, देन उनका इंटरव्यू या टेस्ट हुआ और वो क्लियर कर गए तो उनको नेक्स्ट क्या होगा, फाइनल मेरिट कैलकुलेशन होगी। फाइनल मेरिट कैलकुलेशन यानी हाईएस्ट स्कोर, उन्होंने कहा था कि जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा। तो फाइनल मेरिट कैलकुलेट किया, जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर लिए वो सिलेक्ट होगा, उसे हम जॉब ऑफ़र देंगे और एंड कर देंगे। हु हैज़ हाईएस्ट स्कोर, मेरिट कैलकुलेट हुआ, उसके ऊपर फिर मैंने कंडीशन लगाई कि जी हाँ जी हु हैज़ द हाईएस्ट स्कोर, वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर उसको जॉब, अदरवाइज़ हम उसको
थैंक यू बोल देंगे और इसको मैं एक दफ़ा फिर 100% पे ले जाऊँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। वैसे इसका यहाँ से ये जो फ्लो लाइन है नो वाली, इसको इधर बना लेते तो फिर उस थैंक यू के साथ अटैच भी कर सकते हैं। आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, इसका डायग्राम का एग्जैक्टली इस तरह का होना ज़रूरी नहीं है। आप इस चीज़ को एरो लगा के इसके नीचे ले आएँ, 2 फ्लो लाइंस भी निकल सकती हैं। तो जी मैंने इसका यहाँ पे ऐसे बना लिया, तो इसको इस तरह कर लें और फिर इसके नीचे जो है वो बनाना शुरू कर दें। तो लाजमी है राइट एंड लेफ़्ट पे ही होगा। तो शेप कैन बी चेंज, आप बना सकते हैं, इसको कलर्ड कर लें, थोड़ा लुक चेंज कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन मेक इट ईजीली। आई होप सो मैंने पूरा प्रोसेस आपको क्लियर करवाया जिस तरह के उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए थे, रादर दैन गूगल करके। ये देखो गूगल करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सर्च किया जा सकता है। हायर एम्प्लॉय फॉर फ्लो चार्ट, तो ये पड़ा है भाई, ये ले लो भाई, अपना बनाना है। आप इधर लिख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फ्लो चार्ट, रिक्रूट फ्लो चार्ट, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बीच में से मिल जाएंगी आपको कि अच्छा ऐसे बनाना है। बनाना आपने अपनी रिक्वायरमेंट का। सेकंड क्वेश्चन के रिलेटेड भी मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया था, लेकिन ये मूवी बीच में नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने एंटिटीज़ को ढूंढना। आपने वो तस्वीर कैसे लेनी है, चले वो बाद में बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं। कैंडिडेट एक एट्रीब्यूट है, जॉब पोस्ट एट्रीब्यूट नहीं एंटिटी है, और जॉब पोस्ट है, कंपनी है, टेस्ट हो सकता है, इसी तरह जॉब लोकेशन हो सकती है, इसी तरह बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर हैं जिनको हम रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 कही थी, तो 2 आपके लिए काफ़ी हैं। कैंडिडेट्स, जॉब पोस्ट, तो CID मैंने रखा, आप कैंडिडेट ID पूरा लिख लें। CN कैन ID रख लें, कैन नेम, कैन एड्रेस, कैन सेल नंबर, कैन ईमेल, कैन एज, कैन डेट ऑफ बर्थ, कैन कुछ भी, कैन क्वालिफिकेशन। तो जॉब पोस्ट, जियो, स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, सेम ना रखें। इसी तरह मैं आपको थोड़ा वो दिखा दूँ कि जिसमें ये जॉब कैटेगरी, एप्लीकेंट, जिसे मैंने कैंडिडेट बोला है, एम्प्लॉयर हो सकता है, एप्लीकेशन की डिटेल भी, तो हमने एप्लीकेशन भी तो सेव करनी थी ना जब नेट पे गए हैं, तो एप्लीकेशन भी एक एंटिटी हो सकती है। वो चीज़ जो कि डेटाबेस में स्टोर हो सकती है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट that can be stored in the database is called entity. Entity having an attribute like me having a name, ID, address, cell number। तो एक बंदे की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उनको उसकी खसूसियात बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी ID, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कैंडिडेट ID, कैंडिडेट नेम, क्वालिफिकेशन, टेस्ट, टेस्ट ID, टेस्ट टाइप, रिज़ल्ट। तो पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्राइटेरिया हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है। तो यू कैन क्रिएट, बट जो नज़र आ रहे हैं वो कैंडिडेट है, टेस्ट है, कंपनी है, डिपार्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन, ये जो तस्वीर बनाई थी मैंने, इसको सेव, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन करके ले लें या फिर इसको सेव कर लें। फाइल में जाएं, सेव एज़ करें, इसको यहाँ पे कोई भी ड्राइव डिवाइस सेलेक्ट कर लें, तो आपसे पूछेगा किस में सेव करनी है, तो एडिटेबल बिट इमेज, और इसके आगे लिख लें CS507। ये जी मैं डाउनलोड में जा रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आए। तो वो कह रहा है जी CS507 पहले से ही है, उसमें 507 कुछ इस तरह डाउनलोड में चली गई है। तो मैं अभी आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि वो फोल्डर बना दिया है, ये जी नो 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 CS507, ये है जी इसकी इमेज जो बन के आएगी, आई थिंक सो। इस इमेज को आप यहाँ से अभी भी मेरे सामने से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको पूरे को जैसे मैंने सेव करके दिखाया है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके और अपनी असाइनमेंट में जाके लगा दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें।
यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिनेरियो, हेयर वी कैन पेस्ट दिस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको फिर भी आप जाके रिकलर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो मैंने ये कर दिया, तो मेरी असाइनमेंट बाकियों से डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं तो इस तरह भी चेंजेस कर सकता हूँ। वट एवर यू नीड यू कैन डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।